नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके नाम पे कोई प्लॉट है या आपने कोई प्लॉट ख़रीदा है या आपको ज़मीन बँटवारे में मिला है, तो उसके बाद आप उस प्लॉट का क्या कहते हैं दोस्तों, नक्शा तरमीम किस प्रकार से करवाएँ, उस प्लॉट को एग्जैक्टली मैप में कैसे दर्ज करवाएँ, उसी की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पे जो भी नई अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको mponline.gov.in सर्च करना है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो आपके सामने इस तरीके का एक सिक्योर का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको नॉन सिक्योर करना है। इसके लिए आपको दोस्तों आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में सर्च बार पे क्लिक करना है और वहाँ पे सर्च करना है mponline.gov.in। जब आप सर्च करेंगे तो इस तरीके का एक MP ऑनलाइन लिमिटेड का एक वेब साइट मिलेगा। आप उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ से यस को हटा के सर्च कर लें। अगर आप इतना नहीं कर सकते दोस्तों, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो नॉन सिक्योर पे विज़िट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन पेज पे क्लिक करें और यहाँ से लॉगिन कर जाएं। लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उपयोगकर्ता का प्रकार सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से नागरिक, कर्मचारी, कियोस्क जो भी ऑप्शन है, जो कि आपकी जो भी यूज़र आईडी है उसके हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लें। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को जो भी इसका राइट आंसर हो उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें। जैसे ही सबमिट कर लेते हैं तो इस तरीके का आपके सामने नीचे कई सारी सर्विसेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, MP डिस्ट्रिक्ट। इस MP डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का नया ऑप्शन खुलेगा। तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके का एक MP डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों MP डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी सर्विसेज हैं, सारी सर्विसेज आपके सामने इस तरीके को मिल जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा राजस्व का। इस राजस्व पे आप देख सकते हैं कि टोटल 26 सेवाएं उपलब्ध है राजस्व की। तो आप इस राजस्व पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी सारी लिस्ट आ जाएंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि राजस्व की पूरी सर्विसेज यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि जितनी भी सर्विसेज है पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा ऊपर में स्क्रॉल करते ही आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा नीचे देख सकते हैं दोस्तों, बंटवारे के आदेश के पश्चात नक्शा में बटांकन या तरमीम पश्चात A4 साइज के कागज़ पे नक्शा प्रदान करना। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए दोस्तों 3 ऑप्शन मिलेंगे। 3 ऑप्शन में सबसे पहला दोस्तों आपको सबसे ऊपर में क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन बोला जाएगा। अगर किसी कारण से आप पूरा रजिस्ट्रेशन क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, उस रेफरेंस नंबर को आप नोट कर रहेंगे तो अधूरा आवेदन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ तक आपने फॉर्म फिलअप किया है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। एक रसीद का ऑप्शन मिलेगा, तो आप रसीद को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रथम अपील और द्वितीय अपील का ऑप्शन मिलता है। तो इस अपील में अब दोस्तों अगर किसी कारण से आपको नक्शा प्रदान नहीं किया जाता तो आप अपील कर सकते हैं, जो कि कलेक्टर लेवल के अधिकारी इसको देखते हैं। तो आपको आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का MP ऑनलाइन का रेफरेंस नंबर आएगा। इस नंबर को आप नोट कर लें, क्योंकि यही दोस्तों एक नंबर है जो कि आप अगर आवेदन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते तो इस नंबर को फिल करके आप आवेदन को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक करें तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके का एक आवेदन पत्र खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपना सबसे पहले नाम, पिता का नाम या पति का नाम फिल करना है। यहाँ पे अपनी जो क्या कहते हैं लिंग है, जेंडर, उसको फिल करें। उसके बाद आप क्या पढ़े लिखे हैं उसको फिल करें। जिनके नाम पे ज़मीन है क्या वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो फिल करें। इसके बाद उनकी जाति फिल करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उनका व्यवसाय, स्टूडेंट हैं या जो भी हैं उसको सेलेक्ट कर लें। अगर कुछ इन 3 लिस्टों में से नहीं है तो अन्य पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों क्या गरीबी रेखा के नीचे हैं, हाँ या नहीं पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आए,
यहाँ पे ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है। समग्र आईडी भी ईमेल है, सॉरी दोस्तों ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर आप फिल करें दोस्तों, ऑप्शनल है लेकिन आप इसको फिल करें, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी नई अपडेट आती है वो इसी मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करें, और ये दोस्तों आप अपना एड्रेस फिल करें जहाँ पे अभी रहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपनी तहसील को सेलेक्ट करें, जो भी तहसील आपकी पड़ती है आपके एरिया की। तो जैसा कि हम जिसका कर रहे हैं वो सिंगरौली अर्बन का है, यानी शहरी क्षेत्र की तहसील है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्राम के लिस्ट के बारे में सेलेक्ट करें, तो आपका जो क्षेत्र है शहरी या ग्रामीण है तो आप वहाँ से सेलेक्ट करें। अगर शहरी है तो आप दोस्तों आपके सामने आपके एरिया का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी नगर निगम का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना वार्ड क्रमांक यहाँ से सेलेक्ट करके जो भी वार्ड हो आप यहाँ से फिल कर लें। फिल करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा कि आप किस गांव की ज़मीन को नक्शा तरमीम के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसका डिटेल यहाँ से फिल करें। तो जिस गांव की ज़मीन है उस गांव के लिए आपको यहाँ से सबसे पहले तहसील के बारे में सेलेक्ट करें। जो भी तहसील है, जो भी ग्राम है, उसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि अगर ग्रामीण एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो आपके सामने जो दोस्त देख सकते हैं एक बार कि इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, तो पूरे गांव का लिस्ट आ जाएगा। आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लें। जैसे कि हमारा सिंगरौली शहर से है तो शहर को हम फिल कर रहे हैं। आप ग्रामीण हो तो उस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर लें। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जब आप सबमिट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अपना दोस्तों अगर आप आधार नंबर फिल करना चाहते हो तो फिल कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने उस गांव का नाम फिल करें जिस गांव की ज़मीन है। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उस ज़मीन का खसरा नंबर फिल करें। उसके बाद पटवारी हल्का नंबर फिल करें। उसके बाद अगर आपने बंटवारा करवाया है ज़मीन का तो उसका आदेश क्रमांक होता है, उसको भी फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास बंटवारा आपने नहीं करवाया है और रजिस्ट्री करा के अपने ज़मीन का नामांतरण करा के उसका नक्शा तरमीम कराना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है, इसको नहीं फिल करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे उस गांव का नाम, जिस गांव की ज़मीन को आपने क्या कहते हैं नक्शा तरमीम के लिए आवेदन किया है, और उसका खसरा नंबर और यहाँ पे पटवारी हल्का नंबर फिल कर लें। पटवारी हल्का और खसरा नंबर देखने के लिए आप MP भूले के पोर्टल पे विज़िट करें। उसके लिए चलिए दोस्तों दिखा देते हैं कि आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप गूगल में सर्च कर सकते हैं mpbhulek.gov.in, या तो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस पोर्टल पर डायरेक्ट विजिट करें। तो आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा फ्री सर्विस का। इस फ्री सर्विस पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने इस तरीके का निःशुल्क सेवा नियंत्रण पटल आ जाएगा। यहाँ पे आपको खसरा विवरण नक्शा की प्रतिलिपि का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जिला सेलेक्ट करें। आप थोड़ा देख सकते हैं दोस्तों जो जिला आपका है उसके बाद यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से अपनी तहसील को सेलेक्ट कर लें, जिस भी तहसील से आप हैं। उसके बाद राजस्व निरीक्षक मंडल सेलेक्ट करें। तो जैसा कि दोस्तों हम जिस गांव का कर रहे हैं उसका राजस्व निरीक्षक मंडल पंजरे ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पटवारी हल्का नंबर सेलेक्ट करें। पटवारी हल्का नंबर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरीके की लिस्टिंग की गई है। तो जैसा कि पंजरे का पटवारी हल्का नंबर 5 है तो आप इसको जाके वहाँ पर फिल करें। उसके बाद दोस्तों ग्राम जो है, ग्राम के आगे भी ये इस तरीके का 073 पंजरे है, तो आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं, डायरेक्ट पंजरे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप दोस्तों इसको फिल करें। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपना ग्राम फिल करना है, गांव का नाम, जिस गांव की ज़मीन है। तो दोस्तों आप इस तरीके से ऑप्शन को पूरा फिल करें। जैसे कि यहाँ पे पटवारी हल्का का जो नाम है उसको फिल कर लें, ग्राम का नाम जैसा है और खसरा नंबर और जो पटवारी हल्का नंबर है उस तरीके से फिल करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा खसरा, जिसको आप सेलेक्ट करें और उसके बाद आप इसको अपलोड करना है। ये क्योंकि आवश्यक है दोस्तों। और यहाँ पे संबंधित खसरा नंबरों के अगर आपके पास पहले से बंटवारा से पहले अगर उसका प्लॉट है उसमें बंटवारा करना चाहते हो तो इसको ऑप्शनल है दोस्तों, अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सबसे पहले आप नोट करें, क्योंकि दोस्तों इन फ्यूचर किसी प्रकार का सर्वर एरर आता है तो आप इससे लॉगिन करके डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड करने का। तो आप यहाँ पे दोस्तों डिजिटल खसरा की कॉपी को निकाल के आप यहाँ पे अपलोड करें। उसके बाद थोड़ा सा नीचे में एक पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप पेमेंट करने के लिए क्लिक करें।
तो दोस्तों अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। तो दोस्तों जब आप मेक पेमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे आप दोस्तों पेमेंट करने के लिए प्रोसेस करें। प्रोसेस करने के बाद तो दोस्तों पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का टारगेट डेट मिलता है। इस टारगेट डेट तक आपका नक्शा तरमीम कर दिया जाएगा। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको जैसे ही सबमिट करेंगे तो थोड़ा सा नीचे जैसा कि एक ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों कि यह आवेदन तहसील सिंगरौली अर्बन डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली एमपी को भेजा जा रहा है। तो जो भी आपकी तहसील है इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट के नीचे सबमिट के बटन के नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं कि ये आवेदन कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके का आप यहाँ पे सबमिट कर लें दोस्तों। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं इस तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा कि एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेसफुली सबमिट। तो जो टारगेट डेट मिलेगा उस टारगेट डेट तक आपको आपके ज़मीन की खसरे का जो भी नक्शा होगा वो नक्शा बना के पटवारी के द्वारा डिजिटली अपलोड कर दिया जाएगा और दोस्तों आपको प्रमाणित कॉपी उसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जी हाँ दोस्तों, डिजिटल खसरा कॉपी कैसे निकाला जाता है उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा वीडियो देख लें। धन्यवाद दोस्तों।